हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी डायनेमिक फैचिंग इन क्लाइंट कंपोनेंट। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायनेमिक फैचिंग कैसे हम कर सकते हैं इन क्लाइंट कंपोनेंट वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ये जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है वो आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में इसको क्रिएट किया था जहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव वन एपीआई। इस एपीआई को आप एकदम ध्यान से देखिएगा। इस एपीआई का मेन मकसद क्या है? इस एपीआई में क्या हो रहा है, हमें एक डायनेमिक डेटा पास, बेसिकली हम खुद से एक डेटा पास करते हैं। जैसे मैंने नेम इक्वल टू विनोद लिख दिया, तो इस एपीआई की खासियत ये है कि वो उस नेम को लेके जितने भी सैंपल्स है उनके पास काउंट्स, बेसिकली जितने भी सैंपल्स है उसके बेस पे वो हमें फिगर आउट करके बोलता है कि भाई वो जेंडर जो है उसका वो मेल है या फीमेल है, एंड प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम एक प्रोजेक्ट हो सकता है, मिनी प्रोजेक्ट जो आप दिखा सकते हो। ये देखो, मैंने नेक्स्ट जेस में इतना ऑसम एक एप्लीकेशन बनाया, जो भी अपना नाम ऐड करेगा हम बता पाएंगे कि वो मेल है या फीमेल है विथ एक्चुअल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो वही मैंने कल बनाया था। आप देख सकते हो ये इतना ज़्यादा औसम आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने बनाया था इन आवर सर्वर कंपोनेंट। आप देख सकते हो कल की वीडियो में मैंने सेम यही एप्लीकेशन बनाया था बट इन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। बट आज हमें इसको क्रिएट करना है इन, आप देख सकते हो यहाँ पे इन आवर क्लाइंट कंपोनेंट। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लाइंट वर्सेस सर्वर कंपोनेंट एक बार आपको पता चल जाएगा, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सोर्स कोड नोट सब कुछ बिल्कुल फ्री है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का इतना सारा कोड हमने कल की वीडियो में लिखा था। आज इसी को ही मुझे अब क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो फिर से आपके लिए बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी है। आप वीडियो को करो खुद से अभी के अभी पॉज एंड ट्राई इट योरसेल्फ। आप कोशिश करो कि अब ये जो कोड है जो मैंने सर्वर कंपोनेंट में लिखा उसको मैं क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे हम डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग यूआरएल का जो डेटा है उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर, जहाँ पे वी हैव डेटा फैच एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने कंपोनेंट, बेसिकली एक फाइल नहीं बोलूँगा नाउ, दिस इज़ योर रूट इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन। डेटा फैच / आपका ये उसके अंदर ये आ जाएगा। तो ये तो सब कंपोनेंट लिखा था, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट / आई विल गो विथ page.jsx। तो द मोमेंट अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एक फोल्डर भी बन जाता है, साथ ही साथ आपका एक फाइल भी बन जाता है। तो यही जो पेज है इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं चल के कर दूंगा पेस्ट। तो सबसे पहले गाइस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। एंड आज इस एक वीडियो में भी आपका जो डाउट था सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट को लेके वो भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने एक रूल पढ़ा था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने एक रूल पढ़ा था, एंड दैट इज़ कि कब आपको क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है, कब आपको सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना है। एंड हमने एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये पढ़ा था, कभी भी अगर आप नेक्स्ट एप्लीकेशन में काम कर रहे हो एंड आपका ये जो ऐप राउटर है या जो आपका ये ऐप फोल्डर है, इसके अंदर जितने भी आपके फाइल्स होते हैं या जो पेज होते हैं वो सब के सब बाय डिफ़ॉल्ट आपके सर्वर कंपोनेंट होते हैं। सो इट मीन्स अभी क्लाइंट कंपोनेंट करके मैंने जो ये फाइल बनाया, ये जो पेज मैंने बनाई, तो ये भी आपका सर्वर कंपोनेंट ही है। लेकिन अगर आपको सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है या क्रिएट करना है, देन वी नीड टू यूज़ क्लाइंट, दिस इज इट। तो सबसे टॉप पे आपको एक लाइन ऐड करना है, दैट इज यूज क्लाइंट, दिस इज इट। नाउ ये अब आपका क्या बन गया है, क्लाइंट कंपोनेंट। दूसरा रूल जो हमने उस वीडियो में पढ़ा था, एंड दैट इज जब भी आप क्लाइंट कंपोनेंट में काम करो, आपका जो मेन कंपोनेंट आप उसको एसिंक्रोनस नहीं बना सकते, तो मुझे ये एसिंक यहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड नाउ अगर आपने एसिंक्रोनस हटा दी, बेसिकली एसिंक हटा दी, तो आप प्रॉमिस को हैंडल कर ही नहीं पाओगे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस अवेट। तो आप अवेट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? एंड अगर आप अवेट यूज़ नहीं कर सकते तो सर्च पैराम भी आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज सर्च पैराम का जो डेटा है वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो आप देख रहे हो कैसे हमें चीज़ें वन बाय वन चीज़ें पता चल रही कि सर्वर कंपोनेंट में जो था क्लाइंट कंपोनेंट में तो अब वो है ही नहीं। तो मैं क्या करूँ? तो देखो मैं बताता हूँ। सर्च पैराम अच्छी बात है जो हमें प्रॉप्स दे रहा है, लेकिन अब हम क्लाइंट में करें, इट मीन्स अब हम रिएक्ट काइंड ऑफ में काम कर रहे हैं, तो मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। इंस्टेड अब अगर बेसिकली ना ये जो डेटा है, ठीक है, दिस इज माई यूआरएल एंड आफ्टर क्वेश्चन मार्क वो आपका क्वेरी स्ट्रिंग कहलाता है। एंड क्वेरी स्ट्रिंग को गेट करने के लिए हम सर्च पैराम्स का यूज़ करते हैं। तो वो तो था हमारे पास सर्वर कंपोनेंट में। इन क्लाइंट कंपोनेंट वी हैव समथिंग कॉल्ड यूज सर्च पैराम, दिस इज इट, जो आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं क्या करूँगा, यूज सर्च पैराम्स एंड दिस इज इट।
एंड एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो यूज सर्च पैराम है आप देख सकते हो, ये आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो, फ्रॉम योर नेक्स्ट / नेविगेशन वाला पैकेज, ये आपको इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब इसकी जो भी डेटा होगी आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, सेम वही सर्च पैराम लिख दीजिए, दिस इज इट। तो आप देख रहे हो गाइस, जहाँ पहले आपको कितना कुछ करना पड़ा था इन योर सर्वर कंपोनेंट, अब उसी का ही अल्टरनेटिव हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट में कौन है, यूज सर्च पैराम। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक और तरीका था जो हम बहुत इजीली कर सकते थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट यूज एपीआई, वो आपका टास्क है, वो आप खुद कीजिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हो पहले भी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो अब आपको सर्च पैराम में डेटा आ चुका है। मैंने आपको बताया था अगर सर्च पैराम में डेटा आता विद द हेल्प ऑफ यूज सर्च पैराम, अगर आप सोच रहे हो भाई क्या बोल रहा है तब से तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख लीजिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं मेक श्योर करता हूँ कि इससे पहले हमने जो जो पढ़ा था वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाए, ताकि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज सर्च पैराम में ऑलरेडी बता चुका था। तो यहाँ पे होता यह है कि अगर यूज सर्च पैराम के अंदर अगर आपको कोई यूआरएल में जो भी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए वेरिएबल की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मेथड होता है, लाइक वी हैव एंट्रीज फॉर ईच गेट ऑल, आई होप अब आपको याद आ रहा होगा। तो वी हैव गेट एंड उसके अंदर ये जो नेम है वो मैं रखूँगा। अब हाँ, ऑब्वियसली ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज इट। तो इतना करने से क्या हुआ कि मेरा एक क्लाइंट कंपोनेंट बन गया, मैंने जो भी मेरे यूआरएल में जो नाम जो भी यूज़र ऐड कर रहा है डायनेमिक, वो मैंने फैच कर ली। अब मुझे क्या चाहिए, अगर यूज़र नेम रहा, अगर सपोज नहीं रहा तो ऑब्वियसली भाई कोई भी नाम आपने नहीं दी है, प्लीज़ आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू आप अपना नाम जरूर दीजिएगा यूआरएल में। हम ये बोल रहे हैं, हम कल देख चुके हैं, इसको मैं फिलहाल साइड करता हूँ। अब अगेन फिर से वही बात है, क्लाइंट कंपोनेंट में आप एसिंक्रोनस कंपोनेंट नहीं बना सकते, सो डेट्स वाई आप डायरेक्टली अवॉइड भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ से वो एपीआई का डेटा मैं फैच कैसे करूँ, बिकॉज मेन वीडियो आज का हमारा टाइटल ही डेटा फैचिंग इन क्लाइंट कंपोनेंट है। तो कुछ नहीं, लेट्स गो विथ यूज इफेक्ट, हम सबको मालूम है, ये हम ऑलरेडी रिएक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूँगा अभी रिसेंटली ही मैंने वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट के, देखो आप 139 वीडियोस रिएक्ट वर्जन 19 के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट अप टू डेट है, इसको आप एक बार चेक कीजिएगा, यूज इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। इसके अंदर एक डिपेंडेंसी एरे रख देता हूँ, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिर्फ मुझे तब चलाना है इसको। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, रिवील यूज़र जेंडर, ठीक है, मैं ये फंक्शन का नाम रख दे रहा हूँ इस तरीके से, ऑलराइट दिस इज इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो भी एक सेकेंड मैं डायरेक्टली ऐसे कैसे, देखो यूज इफेक्ट का आप ना बेस्ट पार्ट ये है आपका कि आप बहुत ईजीली रिवील करके जो मैंने बनाया था यहाँ पे ना, आप बहुत आराम से ना इस तरीके से एसिंक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एसिंक ऐसा नहीं, मेन कंपोनेंट को हम एसिंक्रोनस नहीं बना सकते, बट यूज इफेक्ट के अंदर तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ। तो इन सबको मैं हटाता हूँ वहाँ से एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पे वैसे ये प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो वहाँ पे नहीं था, अब ये मेरा काम हो गया। तो देखो गाइस कितनी इजीली हमने ये कर ली, वो जो हमने फंक्शन क्रिएट की उसको तो मैंने एसिंक्रोनस बना दिया और वेट यूज़ कर रहा हूँ। ये जो यूज़र नेम है ऑब्वियसली मुझे ऊपर से मिल रहा है, जो भी डेटा होगा यूज़र डेटा में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, एंड डैट इज़ कि अब ये जो यूज़र डेटा है बेसिकली इन क्लाइंट कंपोनेंट, या इवन आप ये कह लो जब आप रिएक्ट में काम करते हो, जब भी किसी डेटा को मैनेज करने की बात आती है तो हमें स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ता है। एंड टू मैनेज योर स्टेट वी हैव अ हुक्स इन रिएक्ट, एंड दैट टू वी हैव मल्टीपल हुक्स। सबसे बेसिक है आपका यूज स्टेट हुक, तो जहाँ पे भी आप अपना फंक्शंस क्रिएट करो, अब इसको हटा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, हुक्स ऑलवेज आपको एकदम टॉप पे ऐड करना रहता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर, यूज़र इन्फो कर देता हूँ, चलो कोई नहीं, एक सेकेंड, इतना लिखने से थोड़ी होगा, अपडेटेड फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा। गेट एंड कैमल केस जाइए यूज़र इन्फो, या यूज़र डेटा में लिख नहीं सकता, ऑलरेडी यूज़र डेटा लिखा हुआ था वहाँ पे, एंड यूज स्टेट, एंड फिलहाल एक एम्प्टी, इज इट एन एरे और ओके एरे में, सॉरी आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना एक, तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में रख देता हूँ, चाहो तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकते हो, और कुछ नहीं था वैसा, ठीक है। एंड यूज स्टेट को आपने ऊपर ऑल राइट, देखो इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यही सेट यूज़र इन्फो को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मेरा ये जो यूज़र डेटा है
मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, दिस इज इट। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र डेटा के पास सारा डेटा आ चुका था, लेकिन उस डेटा को मैंने एक अपडेटेड फंक्शन के अंदर पास कर दी। इट मीन्स नाउ मेरा ये जो स्टेट वेरिएबल है दैट इज यूज़र इन्फो, इसके अंदर वो सारा का सारा डेटा आ चुका है। नाउ माई यूज़र इन्फो विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। जहाँ पे यूज़र इन्फो डॉट काउंट करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू आएगी, यूज़र इन्फो डॉट नेम करूँगा तो इसकी वैल्यू, डॉट जेंडर ये, डॉट प्रोबेबिलिटी ये मेरे को वैल्यू आ जाएगी। तो यूज़र इन्फो को मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने, है ना, लाइक यूज़र डेटा लिख रखा है, मैं वहाँ पे उसको चेंज करना चाहूँगा। गाइस आप देख सकते हो यूज़र डेटा डॉट जेंडर, यूज़र डेटा डॉट प्रोबेबिलिटी, मैंने आपसे क्या कहा था, अब वो आपका यूज़र इन्फो हो चुका है। क्या हो चुका है आपका यूज़र इन्फो। तो इसको मैं हटाता हूँ, यूज़र इन्फो वो अब आपका हो चुका है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल के अंदर हमारे पास सारा डेटा है। बाकी ये सभी के सभी कोड मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मेल होगा तो इस तरीके का ग्रेडियंट दिखाना, हल्का ब्लू इन कलर। अगर वो मेल नहीं है तो पिंक कलर का ग्रेडियंट दिखा देना। यूज़र का आप नाम दिखा दीजिएगा। देन ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली मेल है या फीमेल, वो बोल्ड कलर में जो दिख रहा है, अभी फिलहाल नहीं दिखाई देगा। गाइस आप देख सकते हो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग कैरेक्टर एट। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप क्लाइंट कंपोनेंट में काम कर रहे हो तो बेसिकली ये आपका एक फर्स्ट टाइम रन। तो गाइस यहाँ पे होता ही है ना कि जब आप क्लाइंट कंपोनेंट में काम कर रहे हो ना, तो वो आपका एक बार पहले ही रन होता है। एंड जब वो फर्स्ट टाइम रन हुआ होगा तब तो उसको कोई डेटा मिला ही नहीं होगा, तो उसने अनडिफाइंड कर दिया। अब वो अनडिफाइंड होने के बाद बता रहा है कि भाई ये डेटा तो मिला ही नहीं हमें, ऐसा आप समझ लेना। क्लाइंट कंपोनेंट में काइंड ऑफ 2 बार ये कुछ रन हो रहा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम उसको अनडिफाइंड मिला एंड सेकंड टाइम में आपको वो डेटा मिल जाता है। तो बस मुझे ये करना है कि अगर फर्स्ट टाइम उसको अनडिफाइंड मिला तो मैं बोल दूंगा इफ़ उसकी वैल्यू है ही नहीं तो नल रिटर्न कर देना। अगर जब उसकी सेकंड टाइम में डेटा आ जाएगा या जब भी डेटा हमें मिलता है तब आप इसको रेंडर कर देना। सिंपल ना। अगर डेटा नहीं है तो इसको रन मत करो। अगर इसको हम रन ही नहीं करेंगे तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो या तो आप ये करो या तो ऊपर रख दो इसको, और ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, इस तरीके से। ये देखो गाइस मेरा काम हो गया, आप देख रहे हो ना। तो बस आपको यही देखना है कि अगर कुछ अनडिफाइंड बोल रहा है तो आप एक सेटिंग कर दो भाई, जब तक उसका डेटा आपको मिल नहीं जाता नल खत्म। तो ये देखो आपको किरण आ गया। वहीं अब अगर मैं विनोद लिखता हूँ एंड बूम गाइस ये देखो आपको मेल आ गया। लेट्स से मैं अगर स्मृति करता हूँ, काइंड ऑफ ये तो एक लड़की का नाम लग रहा है मुझे, एंड ओ माई गॉड गाइस ये तो 100% आपको दिखा रहा है, जो कि कितना ज़्यादा औसम है। तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम कि अब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखो, आज हमारा आई गेस 20 से 21वां दिन है, आप इस तरीके का औसम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, मिनी प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप एपीआई का डेटा फैच कर रहे हो, यूआरएल से डेटा गेट कर रहे हो, इतना औसम कार्ड बना के बेसिकली कितना प्यारा। गाइस आप अपने आपको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, अपने पीठ पे थपथपाइए, क्योंकि बीइंग अ बिगिनर इतना भी अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ये। अब इसको छोटा मत समझना, आप इसको कंपेयर मत करने बैठना। लोग तो क्या क्या बना चुके भाई, वो बनाने के लिए उन्होंने मेहनत भी तो इतनी की, आपने कौन सी मेहनत कर ली? 20 दिन वीडियो देखा रोज का, शायद 30 मिनट या 10 मिनट, वो उतना करके आप अगर इतना बना रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सो डेट्स वाई आगे और भी बहुत चीज़ें आने वाली है। एंड जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ प्लीज़ इसको एकदम दिल से, एकदम मन से पूरा नोट्स बना के देखिएगा। और हालांकि मैं तो सबको शेयर कर ही रहा हूँ, बट फिर भी आप अपने आप से भी नोट जरूर बनाइएगा। मैं आशा करता हूँ आज इस वीडियो में एंड बेसिकली कल के और आज इस वीडियो से आपका सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट के बीच का जो डाउट था वो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया। वहाँ पे डेटा फैच कैसे होता है एंड यहाँ पे डेटा फैच कैसे होता है, इसका भी डाउट आपका क्लियर हो गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम। एंड कल के दिन मैं एक और मिनी प्रोजेक्ट लेके आऊँगा रिगार्डिंग दिस ओनली, तो आपको और मज़ा आने वाला है। सो गाइस बताना चाहूँगा सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आजकल यूट्यूब में इतना कुछ है नहीं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत मोटिवेशन और मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो मिलेगा, थोड़ा एक पुश मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देता, ताकि कोई भी वीडियो को आप मिस ना करो, उसको प्लीज़ बजा दीजिएगा। ठीक है, सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।